आज का जो हमारा टॉपिक है वह हाइड्रोलिक स्टोइंग के बारे में। हाइड्रोलिक स्टोइंग क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बारे में डिटेल जानेंगे वो क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोलिक स्टोइंग एक टाइप से मेरा स्टोइंग का, अगर आपने स्टोइंग वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, माइनिंग वेल चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वहाँ स्टोइंग का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आपका वीडियो दिया हुआ है। अब देखिए हाइड्रोलिक स्टोइंग क्या होता है। हाइड्रोलिक स्टोइंग एक टाइप से मेरा स्टोइंग का, जिससे हम स्टोइंग करते हैं। तो इसमें कैसे करते हैं, मतलब क्या होता है, देखिए जनरली क्या होता है ना कि इसमें हमारा वाटर और सैंड पार्टिकल्स के द्वारा हम स्टोइंग करते हैं और मतलब गोफ एरिया को हम भरते हैं। तो कैसे, पाइप रहता है उसके द्वारा मेरा पानी रहता है और ऊपर से मतलब चैम्बर रहता है, उसी के द्वारा मेरा सैंड पार्टिकल चाहे जो भी सैंड जनरली सैंड ही होता है, सैंड पार्टिकल मेरा जाता है और फिर उस एरिया में हम पानी और सैंड के हेल्प के मदद से, विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सैंड, हम उस एरिया को भरते हैं। ये है मेरा हाइड्रोलिक स्टोइंग। तो ये हम भरते हैं जनरली, ये सब पाइप में होता है, मतलब एक वाटर होता है उसी के मतलब पाइप रहता है, उसमें पानी जाता है, उसमें मेरा सैंड भी जाता है। तो दोनों से हम जिस एरिया को हमको रहता है भरना गोफ को, उसके तरफ हम उसको भर देते हैं। और पानी भी रहता है मेरा और सैंड भी रहता है। पानी इसलिए रहता है क्योंकि अब बहुत सारा क्वेश्चन आया होगा कि पानी क्यों रहता है, डायरेक्ट सैंड ही क्यों नहीं भर देते हैं। तो फोर्सफुली नहीं जाएगा, पानी के साथ मिक्स होकर चल जाता है फोर्सफुली। ऐसे सैंड दोगे तो वर्कर द्वारा फिर होगा, फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर वो हैंड पैकिंग हो गया, फिर तो इसमें और हैंड पैकिंग में अंतर ही नहीं रहा। तो इसीलिए हम लोग पानी का इसमें यूज करते हैं और सैंड साथ में हम इसको भर। तो आपने अभी तक देखा हाइड्रोलिक स्टोइंग। जनरली हाइड्रोलिक स्टोइंग क्या है, टाइप है स्टोइंग का, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टोइंग। इसमें क्या होता है, इसमें हम गोफ एरिया को अथी करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंड एंड सैंड पार्टिकल्स एंड वाटर्स, ठीक है। थ्रू पाइप्स के द्वारा ये गोफ जाता है, मतलब गोफ में जाता है और गोफ एरिया को भर देता है। अब देखिए इस टॉपिक, ये जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये इंडियन कोल माइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला स्टोइंग है। सबसे ज़्यादा आपका हाइड्रोलिक ही यूज़ होता है। अब बाकी जो दो है न्यूमेटिक और मैकेनिकल, वो ज़्यादा मतलब फॉरेन में, अब्रॉड में यूज़ होता है। आपको फॉरेन माइंस में ज़्यादा हाइड्रोलिक ही आपको डिटेल में पढ़ना है। अब देखिए हाइड्रोलिक डिटेल में पढ़ना है तो अब इसीलिए सबसे पहले हाइड्रोलिक पढ़ने से पहले आप नहीं तो जान लिया हाइड्रोलिक होता क्या है। अब हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी माइंस में अगर स्टोइंग करना है, स्टोइंग अगर वहाँ होता है यूज, तो हम क्या मतलब किस फैक्टर पर स्टोइंग डिपेंड करता है कि हम यहाँ स्टोइंग कर सकते हैं, यहाँ स्टोइंग हम अडॉप्ट कर सकते हैं। फैक्टर तो होगा ना, कैसे ही तो हम कोई स्टोइंग मतलब कोई भी स्टोइंग नहीं यूज़ कर सकते हैं, कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो चलिए सबसे पहले उस फैक्टर को जान लेते हैं कि किस चीज़ पे कोई माइंस डिपेंड करता है, क्या फैक्टर उसका अडॉप्ट करने का स्टोइंग का। तो चलिए यहाँ पे देखिए द फॉलोइंग फैक्टर्स आपको दिया हुआ है। पहला, एबिलिटी ऑफ सैंड। ये देखिए एबिलिटी ऑफ सैंड फ्रॉम रिवर्स फ्लोइंग नियर द कॉलरीज विद इन 60 मीटर। मतलब कोई भी अगर माइंस है वहाँ पे अगर हम स्टोइंग कर रहे हैं तो उसके आसपास 16 मीटर के अंदर हमको सैंड पार्टिकल मिलना चाहिए, तभी तो हम सैंडी की मदद से ना, हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग इसको हम ज़्यादातर बोलते हैं। तो सैंडी के ना पार्टिकल से हम स्टोइंग कर रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट विद इन 60 मीटर के अंदर, माइंस के 16 मीटर के अंदर में हमको सैंड पार्टिकल अवेलेबल हो जाना चाहिए। दूसरा, रूफ एंड फ्लोर ऑफ सीम्स आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। हम यहाँ पे वाटर का यूज़ कर रहे हैं और रूफ़ जो होगा, खास करके अगर रूफ़ लकड़ी का है तो वाटर से तो अफेक्ट होगा ही। अगर आप गोफ में अगर स्टोइंग कर रहे हो, खास करके हाइड्रोलिक, तो रूफ़ एंड फ्लोर ऑफ सीम्स अगर आप स्टोइंग कर रहे हो तो आप जो वाटर जो दे रहे हो उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अफेक्ट होगा तो मेरा रूफ सपोर्ट ख़राब होगा। तो अगर ये होता है तो आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो। थर्ड, सीम्स नॉट बीइंग वेरी डीप, ह्यूमिडिटी इज़ नॉट ए मेजर प्रॉब्लम। सीम्स जो होगा जहाँ पे कोल सीम्स जहाँ पे आप करने वाले हो वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डेप्थ में नहीं होना चाहिए। और ह्यूमिडिटी प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपने वेंटिलेशन का, तो अभी मेरा वेंटिलेशन का आने वाला वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है माइंस में। ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी कम रहेगा तो क्या होगा, आपको बताऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जान लीजिए कि पानी देने से क्या होता है ना, ह्यूमिडिटी बढ़ता है। देखिए यहाँ पे ह्यूमिडिटी इज़ नॉट ए मेजर प्रॉब्लम क्योंकि वहाँ पे पानी पड़ने वाला है। देखिए ये ह्यूमिडिटी का टॉपिक है। फ़िलहाल के लिए आप यही समझ लीजिए, मैं आने वाला वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा ह्यूमिडिटी के बारे में। तो सीम्स नॉट बीइंग वेरी डीप एंड ह्यूमिडिटी इज नॉट ए मेजर प्रॉब्लम। मेरा सीम्स जो होगा वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं होना चाहिए। फोर इंपॉर्टेंट है। देखिए माइंस आर यूजुअली एट डेप्थ एक्सीडिंग 100 मीटर एंड द सीम्स आर इंक्लाइंड। माइंस का जो डेप्थ होगा वो 100 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए और सीम्स का इंक्लाइंड होना चाहिए। साथ ही साथ हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग इज़ नॉट सक्सेसफुल वेयर द सीम इज़ एट लो डेप्थ फ्रॉम द सरफेस एंड इज़ फ्लैटर देन 5 डिग्री सेल्सियस। आपको ये पॉइंट पढ़ के लग रहा होगा कि थर्ड पॉइंट में बोला नॉट बीइंग वेरी डीप और फोर्थ में बोल रहा है कि नॉट लो डेप्थ। देखिए मॉडरेट होना चाहिए, मॉडरेट, ना ही ज़्यादा आपका डेप्थ होना चाहिए, ज़्यादा डेप्थ भी नहीं चलेगा और
और कम से कम 100 मीटर का कम से कम होना चाहिए डिस्टेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्ससीडिंग 100 मीटर, 100 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी 100 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तो मॉडरेट में चलेगा, मॉडरेट। और देखिए कम से कम सरफेस जो होगा फ्लैटर देन 5 डिग्री सेल्सियस, अगर कम होगा फ्लैटर तो वहाँ पर स्टोइंग हम नहीं कर सकते हैं, समझे। फ्लैटर देन 5 डिग्री सेल्सियस सरफेस में रहना चाहिए, मतलब कम से कम जो उसका फ्लैट होगा, जो सपाट जो होता है वो 5 डिग्री से ज़्यादा रहना चाहिए। तो ये 4 मेरा फैक्टर है, 4। तो आज का वीडियो हाइड्रोलिक स्टोइंग के फैक्टर में माइंस में क्या क्या फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है, कोई माइंस में हाइड्रोलिक